बेटी का रिश्ता देने जाओ तो मोहल्ले वाले बता देना कि लड़का जो है वैसे तो अदालत से तो नहीं ये हुआ उसको सजा, लेकिन केसेस बड़े चल रहे हैं, तो बेटी का रिश्ता नहीं देता कोई, हम हुक्मरानी दे देते हैं। वो आके कहते ना यार कौन से केस थे मेरे को, यार मुझे दे दो बेटी, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया हुआ कि मैं करप्ट हूँ, मुझे दे दो बेटी। आप कहते नहीं भाई मेरी बेटी है, कौन मामला हवाले कर देते हैं। ये जमहूरियत है, ये पूरी दुनिया की जमहूरियत है, हमारी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो है पर कैपिटल किस शहर का होगा, आप शायद आपको अंदाजा हो, वो है जिनेवा का, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कोई कारोबार नहीं है, स्विट्जरलैंड में कोई इंडस्ट्री नहीं है, स्विट्जरलैंड में सिर्फ बैंक हैं। दुनिया के हर चोर का पैसा वहां पर मौजूद होता है और वो उस बैंक में तो कहते हैं मुझे भी लाहौर में शाहिए का पैसा, फलाने का पैसा दे दो, मैं अपने कानूनी बेहतरीन बना दूंगा। तो जमहूरियत तो बनाई ही इसलिए गई थी कि उसको असल में रसागीर, मतलब रॉकफेलर रसागीर है, जिमी कार्टर बेचारा मूंगफली के फार्म पे काम करता है, और बनाया इसलिए जाता है कि बताया जाए लोगों को धोखा देने के लिए। देखो जी इब्राहिम लिंकन मोची का बेटा हमने बना दिया, ओ भाई मोची के बेटे ने मोचियों के लिए क्या काम किया, तेरा काम किया, मेरा काम तो नहीं किया। तो उससे ज्यादा बदबख्त कौन होगा कि जो अपने ही कौम को धोखा दे। ये अब काले को बनाया, हमारे क्या किया कालों के लिए, कुछ नहीं किया, उसी के दम में सबसे ज्यादा नफरत पैदा हुई। इसलिए को उसको बताया गया था कि नहीं, यू आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर कस्टोडियन ऑफ फलाना, यू आर कस्टोडियन अमेरिकन एम्पायर फलाना। ये जमहूरियत बुनियादी तौर पर डिजाइन ही इसलिए की गई थी कि एक जमाने में जिसके पास ताकत होती थी ना जी, वो आके इलाके फतह करता था, और जो मेरे जैसे कमजोर लोग होते थे वो उसके दब जाते थे। जो जरा बड़े होते थे ना वो उसको कहते 500 घोड़े मुझसे ले लो, 3000 सिपाही मुझसे ले लो। राजा अम्बी जब आया था, जहाँ पर होता था, सिकंदर आया, उसने राजा अम्बी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाके पोरस से लड़ो, तो उसे राजा अम्बी को इलाका दे दिया जाती दफा। जो बाबर के साथ चला उसने बाबर को दे दिया, बाबर ने उसको दे दिया। तो अब हालत ये थी कि अब ये काम चल नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों के पास भी थोड़ी सी आगे थी। इकबाल कहते हैं हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। अब उन्होंने कहा अब कैसे करें, अब तो कारोबार चल पड़ा हुआ है। आप खुद सोचें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में जो कायम हुई थी, सिर्फ बिजनेस एम्पायर के लिए कायम हुई थी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि कारोबार करने हैं, गलत है। 3 वेसल्स जो थी समुद्र में घूमती रहती थी, जो उनकी फौज की होती थी ताकि उनको देखें, और वो कारोबारी सल्तनत इतनी मुस्तकम हो गई थी कि वो कहते हैं कि हमारा बंदा जो है ना वो अमूरे सल्तनत पे भी बैठा हो ताकि हमारे काम करता रहे। इसीलिए अमेरिका की डेमोक्रेसी हो या यूरोप की डेमोक्रेसी हो, वो सब कुछ हो, वो पैसे खर्च करके मेजे आपको हम सबको बेवकूफ बना के उन्होंने आगे खड़ा कर। इसीलिए एक तस्वर जो है उन्होंने डाल दिया है कि 1 मैन 1 वोट, हर चीज की राय बराबर है। अल्लाह कहता है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है, जालमून अल्लाह जालमून हल यस्तवी, हो सकते हैं हल यस्तवी बराबर। क्या नेक और बद बराबर हो सकते हैं, क्या साबुल जन्नत बराबर है ही नहीं, तो वोट कैसे बराबर हो सकता है, राय कैसे बराबर हो सकते हैं, सारी चीज। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम के अंदर सबसे अहम तरीन चीज जो है वो वोटर ही है। लेकिन अहल राय के लिए इतना आसान काम है, इतना आसान काम है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपने किसी भी जगह पे काम करने के लिए अब जब कंसल्टेंट मुकर्रर करते हो तो क्या करते हो, पहले कंसल्टेंट के लिए वो डिग्री लेके आता है ना, आज तक तो कंसल्टेंट की दुनिया है। अब लॉ का कंसल्टेंट, इस्लामिक लॉ का कंसल्टेंट की राय तो कंसल्टेंट की होगी ना इस्लाम के अंदर तमाम। इसलिए जिसने कंसल्टेंट बनना है वो मुस्लिम मुआशरे के अंदर सबसे पहले आप अपनी वो जो है क्वालिफिकेशन इंप्रूव करें, उसे हम वोटर्स लिस्ट बना देंगे। वो बेशक 22 करोड़ बन जाए या 22,000 बन जाए, वो है अहल राय। कितना आसान काम है। फैक्ट्री लगाने लगते हो तो क्या आप वोटिंग कराते हो मोहल्ले के अंदर कि मैं चावल की लगाऊं या मैं फलां की लगाऊं? अपने घर के अंदर मुलाजम रखते हुए भी आप मुलाजम को देखते हो। पाकिस्तान का जो आइन है उसकी हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है। एमकेएम की अपनी है, पीपल पार्टी की अपनी है, जमात इस्लामी की अपनी है, जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी है, सेकुलर की अपनी है, लिबरल की अपनी। तो आइन तो नाफिज है।
کوئی ایک بندہ مجھے متفق بتائے اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر. نافذ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مسئلہ سارا جو ہوتا ہے کہ قرآن کے جہاں بھی آپ نے نافذ کرنا ہے آپ اس کے ایک باڈی آف دا جورسٹ بناتے ہیں. دنیا پوری میں اگر آپ قرآن کو آئین رکھیں یا کسی ایسی ڈاکومنٹ کو رکھیں آپ اس کا باڈی آف دا جورسٹ بناتے ہیں جس سے کنسنسس کے ساتھ کی انٹرپریٹیشن سے چلتے ہیں. بیسیکلی آئین جو ہے وہ پروسیجرل نہیں ہوتا. پاکستان میں ہے, امریکہ کا آئین اٹھائیں, کہاں پروسیجرل اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ جو سیکولرزم ہے وہ کہاں سے نکالا انہوں نے. ان کا آرٹیکل 2 ہے سیکولرزم کا, اور کہاں سے نکلا ہے. ہوا یہ کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مراکش کے سالوں پر کچھ بحری قزاق تھے, تو وہ عیسائی اور دوسروں کو جہازوں کو لوٹتے تھے. تو غزہ بات ان کی لڑائی چل رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ, بہت زیادہ چرچ کے ساتھ. تو امریکہ کا ایک وفد آیا 1777 کے اندر خلافت عثمانیہ. تو انہوں نے کہا بھائی جان ہم تو عیسائی نہیں ہیں, ہم تو اللہ کو نہیں مانتے, ہمارے جہاز تو مت لوٹو, ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے. اس کو باڈی آف دا کانسٹیٹیوشن میں وہ ایگریمنٹ ڈال کے سیکولرزم کی روٹس نکالتے ہیں وہاں. تو انہوں نے سیکولرزم کہا بیسیکلی آئین جو ہے وہ ایک چھتر چھاؤں ہوتی ہے, اس کے نیچے باقی پروسیجر ریکوائرمنٹس ہوا کرتے ہیں.